जय हिंदू राष्ट्र। एक सामान्य बात है, परंपरा है ये भारत की कि किसी की मृत्यु पर प्रसन्नता व्यक्त नहीं करते। ऐसा कहा जाता है। ऐसी घटनाएं हैं कि किसी परिवार में मृत्यु हो गई तो उसके पड़ोस में विवाह होना था, तो लोगों ने विवाह वहाँ से बारात नहीं चढ़ाई, अपने घर से किसी मंदिर से चढ़त कर दी, या कहीं और दूर से किसी और कार्यक्रम स्थल से किसी हॉल में बुक करके वहाँ से काम किया कि जिस परिवार में कष्ट हुआ है उसके दुखों को बढ़ाने की कोई अपनी तरफ से कोशिश ना हो। मेरे ही परिवार में मेरे सगे मामा का देहांत हो गया था। हमारे परिवार में विवाह हुआ था और बड़ा विवाह के बाद बहू आई, तो उत्सव होता है, तो वो सारा बंद कर दिया गया था, कह के कि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि माँ को बताया नहीं गया था कि उनके भाई नहीं रहे, तो स्वास्थ्य ठीक नहीं, फलाना नहीं, ऐसा करके टाल गए थे। ये बात ठीक है और ये शिष्टता भी है, मानवीयता भी है। तो फिर प्रतिवर्ष दशहरे पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, इनके पुतले जलाने का क्या मतलब है? ये होता है हर वर्ष, कोई ऐसी चीज तो नहीं कि जब भी छिपी हो। दशहरे के दिन सुनते हैं कि मुलायम सिंह जी का, मुझसे बड़े थे आयु में तो मुझे इतना सम्मान करना चाहिए, और ये सामान्य शिष्टता है। उनका शरीर शांत हो गया था मगर वेंटिलेटर पर खींचा गया। किसी के शायद मन में ये बात आई होगी कि दशहरे के दिन मरेंगे तो फिर प्रभु राम को के भक्तों को कष्ट दिया तो दशहरे के दिन उनके प्राण निकले, टाइप की कोई बातें ना उठी। कुछ इस तरह की कानाफूसियाँ हैं। राजनीति में साथ निभाने के अद्भुत धनी, जो साथी है उसके कंधे पर हाथ हमेशा रखा, हमेशा मदद की। कुछ ऊटपटांग काम किए मायावती जी पर, जो लखनऊ का गेस्ट हाउस कांड है कि उनको वहाँ से निकाल कर बाहर घसीट के और उनके कपड़े फाड़ना और ये सब करना, ऐसा कहते हैं लोग कि उनके इशारे पर हुआ। बहरहाल राजनीति में शत्रु मित्र कोई बहुत दूर तक नहीं चलते। उन्हीं की पार्टी के साथ मायावती जी ने फिर आपसे आत्मीयता बनाई, ये सब हुआ। बहरहाल जो कुल मिलाकर उनके ऊपर बड़ा आरोप है वो ये कि अयोध्या में राम भक्तों पर उन्होंने गोली चलवाई और 28 लोग मारे, ऐसा उन्होंने स्वयं कबूल किया। उनकी वीडियो में भी आज दिन में ही देख रहा था कि वो भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत आवश्यक था, ज़रूरी हो गया था, मुसलमान लड़कन के हाथों में हथियार आ गई थी। मैं आज बता रहा हूँ कि लोगों ने हथियार उठा लिए थे। मुलायम सिंह जी या इस मानसिकता के लोगों को जो चिंता सता रही है या जिसका वो ड्रामा करते हैं, ये चिंता तो गांधी को भी थी। ये चिंता तो 1500 वर्ष से सारे संसार को है, क्योंकि ये मानसिकता ही ऐसी है। ये सशस्त्र रहकर सारे लोगों के साथ अन्याय करती हुई, उद्दंडता दिखाती हुई, दर्द दिखाती हुई और अपने आप को राजसी मानसिकता की 47 में जो विभाजन हुआ है पूज्य मातृभूमि का, वो विभाजन किसी और कारण से नहीं मांगा था। उसका आधार यही था कि हम मार्शल रेस हैं, हम बादशाहत करने वाले लोग हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हमको अपना देश चाहिए जहां हमारी चले। इस दर्द से भरी हुई है, तो उसके इस दर्द को तोड़ना आवश्यक है या उसके सामने पूछ हिलाना, और उसको संतुष्ट करने के लिए 28 या 56, जैसा वो कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 56 कहे, जितने भी, क्योंकि मैंने 90 के उस संघर्ष के बाद
अस्पताल हम लोग गए थे, मैंने वहाँ सैकड़ों लोगों, टाके लगे हुए, चोटें लगी हुई, जख्म खाए हुए, गोलियों के जख्मों से पड़े हुए लोग मैंने स्वयं देखे हैं। सैकड़ों लोगों पर भयानक प्रहार हुए। ये घटना क्या थी, इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। लोगों को इतिहास पता लगना चाहिए। कांग्रेस के एक मिनिस्टर रहे, मुरादाबाद से एमएलए थे वो, दाऊद अल खन्ना। उनका उत्तरार्ध था, राजनीति में सक्रिय नहीं थे, कांग्रेस में सक्रिय नहीं थे, बिल्कुल शांत थे। और मुरादाबाद के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक थे दिनेश चंद्र त्यागी। उनसे उनका अच्छा परिचय था। उन्होंने दिनेश चंद्र त्यागी जी को ये सुझाव दिया कि राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ के मंदिरों का आंदोलन चलना चाहिए। सामान्य हिंदुओं को तो पता भी नहीं था कि इन मंदिरों की स्थिति यह है कि यहाँ मस्जिदें बनी हुई हैं या ईदगाह बनी हुई है। लोगों को पता ही नहीं था, इसका ध्यान ही नहीं था। राष्ट्र के मान बिंदुओं को इस बुरी तरह से पददलित किया गया, रौंदा गया, इसका ध्यान राष्ट्र को नहीं था। दिनेश चंद्र त्यागी जी की समझ में ये बात आई, विचार आया और उन्होंने संघ के वरिष्ठ लोगों से बात की। देवड़े जी उस समय क्षेत्र विचारक थे, उनसे बात हुई। उनकी स्वीकृति से फिर ये तय हुआ कि एक संगठन बनेगा, हिंदू जागरण मंच करके संगठन बनाया गया। दिनेश चंद्र त्यागी पश्चिम उत्तर प्रदेश के उसके संगठन मंत्री, ये संयोजक बनाए गए। मैं उनके साथ प्रदेश का प्रचार सचिव करके संलग्न था। इसके प्रत्यक्ष बिल्कुल आंखों देखी जानकारियां जो दे सकता हूं मैं, और भी कुछ लोग होंगे, मगर मैं निश्चित रूप से। और कार्य पद्धति ये तय की गई कि कुछ हिंदू सम्मेलन किए जाएंगे, कार्यक्रम किए जाएंगे। मुरादाबाद में हिंदू सम्मेलन हुआ, बिजनौर में हिंदू सम्मेलन हुआ, फिर काशीपुर में हिंदू सम्मेलन हुआ। मुजफ्फरनगर में बड़ा हिंदू सम्मेलन हुआ। ये जो विजय कौशल जी आजकल कथा वार्ता करते हैं, ये उस समय संघ के जिला प्रचारक थे। बहुत जोरदार कार्यक्रम हुआ, हजारों लोग, 1 लाख लोगों का दावा है, 1 लाख लोग तो नहीं, मगर हाँ 50, 55, 60 हज़ार लोग उस कार्यक्रम में थे। संघ के सरसंघ चालक रज्जू भैया उसमें उपस्थित थे। बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम था। यहाँ से हिंदू समाज को ये बताना कि हमारे मानबिंदु, हमारे जो मुख्य केंद्र हैं वो मस्जिदों की शक्ल में हैं, उन पर हमले हुए हैं और उनको पददलित कर दिया गया, उन पर मस्जिदें बना दी गई हैं। मथुरा में तो ईदगाह बनी हुई है। यहाँ से बात शुरू हुई। ज़ोरदार उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। कुछ दिन तक ये सब बातें बढ़ती रहीं। आगे एक घटना ऐसी घटी जिसने राजनीति का भारत की रुख ही मोड़ दिया। शाहबानो का फैसला आ गया। शाहबानो को उसके पति ने तलाक दे दिया, निकाल के बाहर करा। उसके बच्चे थे और शाहबानो 60s में थी, मतलब जीवन के उस पड़ाव पर थी जहाँ रोज़ी रोटी के लिए भी उसकी दुर्गत हो जाए। तो उसने मुकदमा किया और कुछ 100-150 रुपये, कुछ 162 रुपये, ऐसा कुछ एग्जैक्ट ध्यान नहीं है मुझे, उतने पैसे महीना देना कोर्ट का आदेश हुआ। सारे भारत में हंगामा मचा दिया इस्लामी लीडरशिप ने। मुस्लिम पर्सनल लॉज में हस्तक्षेप हो रहा है। कोर्ट कौन होती है हमको ये आदेश करने वाले कि हमने अगर अपनी बीवी को तलाक दे दिया है तो इसका पैसा हमको देना पड़ेगा, उसके जीवन यापन की व्यवस्था हमारी है नहीं है, इस्लाम ऐसा नहीं कहता, इस्लाम यूँ कहता है, उसमें फलाना। खूब हंगामा हुआ और एनडी तिवारी और दूसरा ये अर्जुन सिंह, इन 2 नामाकूल लोगों ने राजीव गांधी को पटा लिया या दबोच लिया और फैसला पलटवा दिया। आरिफ मोहम्मद खान साहब उस वक्त मिनिस्टर थे, वो शाहबानो के पक्ष में बड़ी पैरवी कर रहे थे, इस्लामी दृष्टिकोण से पैरवी कर रहे थे। उन्होंने तंग आकर इस्तीफा दे दिया। आरिफ मोहम्मद केंद्र में मंत्री थे। उन्होंने राजनीति छोड़ दी और सामाजिक कार्यों में लगे। अब
एकदम से इसके विरोध में हिंदू चौंक गए कि 47 में अभी भारत का विभाजन हुआ है, 50 साल नहीं हुए विभाजन हुए, इस्लामी हमारे केंद्रीय राजनीतिक दल को बाध्य कर सकते हैं अपनी शर्तों पर चलाकर, कोर्ट का डिसीजन पलटवा सकते हैं। हिंदू बिलबिला गए। अब समस्या आई कि हिंदू बहुत नाराज हैं, क्या करें।